राजधानी पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र इलाके के एक दंपति ने घर में घुसकर न जाने कितनी डकैतियां डाली। पति पत्नी भाई मिलकर परसा बाजार थाना क्षेत्र और बिहार के अलग अलग थाना क्षेत्र इलाके में घूम घूम कर डकैती की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल इस मामले में परसा बाजार थाने की पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में संलिप्त मुख्य आरोपी की पत्नी को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। परसा बाजार थाने से, जहां एक कुख्यात अपराधी जिसका नाम छोटू नट है, वो अपने एक और सहयोगी जिसका नाम गोविंद कुमार और गोविंद नट है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पहला अपराधी है छोटू नट, ये कई डकैती और लूट के मामले इस पे दर्ज है और वर्तमान में एक डकैती का मामला 356-24 में वांछित भी चल रहा था। उसके बाद इससे पूछताछ करने पे इसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। यह सभी दीघा और बेऊर के रहने वाले हैं और जगह जगह घूम कर डकैती किया करते थे। इनफैक्ट इसका कि पूरा परिवार ही डकैती के मामले में पूरे में जेल गया है। इसकी पत्नी भी जेल गई है, इसके और भी परिवार के मेंबर्स ही पहले जेल गए हैं। इसके विरुद्ध बहुत सारे मामले दर्ज है, उसमें से कुछ प्रमुख मामले हैं। एक तो मैंने आपको बताया 356-24 परसा बाजार का, उसके अलावा मकेर थाना का 105-23 ये दर्ज है, गौरीचक का 307-24 है, गोपालपुर का 264-24 है, बाईपास का 313-24 है। और भी बहुत सारे मामले इस अपराधी के विरुद्ध ये दर्ज है और भी अपने रिकॉर्ड्स हम खंगाल रहे हैं या इस मामले में। ये इस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि है परसा बाजार थाने की। क्या कराने वाले कौन हैं? जी, इसमें जो ये छोटू नट है, ये बेऊर का रहने वाला है। जो गोविंद है वो दीघा के रहने वाला है, वो इसका सहयोगी भी है और रिश्तेदार भी है। छोटू नट की पत्नी का क्या कुछ रोल रहा है? छोटू नट की पत्नी भी इसी मामले में, जिस मामले में ये वांछित है, पूर्व में वो जेल जा चुकी है। ये सब परिवार मिलके लोकेट किया करते थे कि ये कौन सा घर ऐसा है जहाँ डकैती या लूट हो सकती है, या किस घर में ये ताला बंद है जहाँ गृहभेदन हो सकता है। उसके बाद ये लोग मिलकर डकैती, लूट और चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। तो पूर्व में इसकी पत्नी जेल जा चुकी है। पत्नी रेकी करती थी या डकैती में शामिल? रेकी डकैती दोनों में ही इसके पूरे लगभग परिवार के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई है। प्रेजेंट में सिर्फ छोटू नट उस मामले में वांछित था। ये अपने थाना क्षेत्र में नहीं करते थे, दूसरे थाना क्षेत्र में करते थे। ये घूम घूम कर यहाँ वहाँ रहते भी थे। साथ ही साथ इनका बेऊर में एक पक्के का मकान भी है। तो अलग अलग विभिन्न थाना क्षेत्र में किया करते थे और डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी किया करते थे। जैसा आप देख सकते हैं कि एक मामला छपरा सारण जिले का है। कौन कौन थे? इसके परिवार में इसकी पत्नी, इसके पिताजी और भी इसकी पत्नी के भाई, ये सभी के विरुद्ध डकैती और लूट के मामले दर्ज हैं। पूछताछ में क्या बता, अभी कहाँ घटना करने वाला था? पूछताछ में इसका तो ये बोलना है कि अब ये घटना नहीं करता है, छोड़ चुका है, परंतु आपको पता है कि सभी अपराधी ऐसा ही बोलते हैं। और इसके पास से जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसके पास से हथियार बरामद हुआ और इसने ये बोला कि इसे आजकल फिर पैसे की कमी हो गई है और ये फिर कोई ऐसा ही घर ये ठंडे के मौसम में ये तलाश रहा था जहाँ से वो चोरी या लूट की घटना को अंजाम दे पूछताछ में इसने बताया कि चोरी या लूट का सामान जो है कहाँ पे खपाता था, किसके यहाँ? जी, इसने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया, परंतु ये स्पष्ट है कि ये लूट और डकैती का जो भी प्रोसीड्स होता है उसको बेचकर उसके पैसे से अपना काम किया करता था। और हमने ये भी पता किया है क्या है कि इसका एक पक्के का 3-4 मंजिले का मकान है, जबकि उसके अनुपात में उसकी आय अभी तक आय के स्रोत का पता नहीं चला है। तो जी तो एग्जैक्टली इनकी संपत्ति को जांचते हुए उसकी जब्ती अटैचमेंट का जो प्रोसेस है बीएनएसएस 107 के अंतर्गत उसका भी प्रस्ताव समर्पित किया कुल जाएगा। कितने इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं? जी, इस मामले में जो हथियार बरामद हुआ है, इस मामले में कल 2 गिरफ्तारी हुई है। जिस कांड में वांछित था इसमें 14 व्यक्ति गिरफ्तार हुए अभी तक। अभी तक कितने घटनाओं को अंजाम दे चुका? मेरे पास 5 या 6 घटनाओं के रिकॉर्ड से, बाकी अपने रिकॉर्ड से पत्नी फरार है या गिरफ्तार? पत्नी पास्ट में गिरफ्तार हो चुकी है। ज्यादातर ठंडा के समय में ही लोग वारदात करते थे। ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से निकल के नहीं आया है कि, परंतु ये ठंड में अमूमन ये देखा जाता है कि कोहरा वगैरह होता है जिससे उन्हें
घटनाएं करने में सहूलियत होती है, परंतु पटना पुलिस इसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी गश्ती भी बढ़ा दी गई है ठंड के मौसम को देखते हुए। हथियार लेकर जाते थे। हथियार इसके निशानदेही पे हम लोगों ने रेलवे लाइन के पास नथुपुर से बरामद किया, झाड़ी के पास झाड़ियों में इसने हथियार को छुपा के रखा था जी। तो जाहिर सी बात है कि परसा बाजार थाना क्षेत्र इलाके से पकड़े गए 2 डकैतों के पास से एक देसी कट्टा, कई जिंदा कारतूस और डकैती के दौरान उपयोग किए जाने वाले कई सामानों को भी पटना पुलिस की टीम ने बरामद किया है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।